राजनीति ने लिखी नई किताब, गुलाम बनाने की नीति सरकारों ने बनाई है। सरकार ने शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया और सरकार को तो हमारी चिंता है नहीं, हमें भी अपनी चिंता नहीं है। समाज के ठेकेदारों ने ये व्यवस्था बना दी है। राजनीति ने लिखी नई किताब कि ये जो दलित लोग हैं, ये जो गरीब हैं, दबे हैं, कुचले हैं, पछड़े हैं, अनपढ़ हैं, इनको पक्का रोजगार ना दो, इनको कच्चा रोजगार दो, इनको हमेशा रोटी के ऊपर काम कराओ। याद है तुम लोगों को गांव में रोटी के ऊपर काम कराते हैं। गुलाम बनाने की नीति सरकारों ने बनाई है, गरीब की नीति सरकारों ने बनाई है। किसी भगवान ने मेरा भाग्य और तुम्हारा भाग्य नहीं लिखा। में 3480 कर्मचारियों की छटनी, रोहतक में 500 लोगों की छटनी, अलग अलग पालिकाओं में, परिषदों में, निगमों में, अग्निशमन केंद्रों पर लोगों की छटनी करके उनको बेरोजगार किया जा रहा है। आज जो ठेकेदारी में लोग काम कर रहे हैं, अशोक जी, उन लोगों की स्थिति पर आप एक बार नजर डालिए। डोर टू डोर के कर्मचारी, वर्क आउटसोर्स के कर्मचारी, जिनको महीनों वेतन नहीं मिलता, परमानेंट कर्मचारी इस महंगाई में अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहा है क्योंकि शिक्षा बहुत महंगी है। सरकार ने शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया। स्वास्थ्य महंगा है, इलाज महंगा है, उसका व्यवसायीकरण कर दिया। खाने पीने की चीजें, कपड़ा, रोजमर्रा की जरूरत पूरे करने वाले सामान, खाद्य सामग्री, डीजल, पेट्रोल, गैस, सारी चीजों पर बेइंतहा महंगाई है। तो आप कल्पना कीजिए, ठेकेदारी में लगा कर्मचारी जो न्यूनतम मजदूरी के नाम पर 9800 रुपए जिसको देने की बात की जाती है और वास्तविकता में उसको 5000 6000 रुपए दिए जाते हैं, वो कैसे गुजारा करेगा अपना? वो कैसे बच्चों को पढ़ाएगा? 20 साल से, 15 साल से, 10 साल से ठेकों में काम करने के बाद, लड़ाइयां लड़ने के बाद, लाठी खाने के बाद, मुकदमे, जेल भुगतने के बाद रोल पर आए कर्मचारी आए दिन रिटायर हो रहे हैं। 60 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद आज तक पक्के नहीं हुए, पेंशन नहीं मिलेगी। 1 रुपया भी उनको रिटायरमेंट बेनिफिट का नहीं दिया जा रहा। उनका बुढ़ापा कैसे कटेगा? आपको चिंता नहीं है और सरकार को तो हमारी चिंता है नहीं, हमें भी अपनी चिंता नहीं है। चिंता मैं देख रहा हूं कि लोग बड़ी संख्या में हैं यहाँ पर, इधर उधर घूम रहे हैं। ये देखो, ये सामने बहन जी बैठे हैं, इसने तो मुंह ही दूसरी तरफ कर रखा है। अरे इतना बुरा कौन सा आदमी है, उसको स्टेज पर से उतार देता हूं मैं। एक तो तने गजबर का घूंघट कर रखा है, उल्टा मुंह भी फेर रखा है। ठीक होकर के बैठिए यहाँ धरने में।
इधर को भी आदमी बैठे जिधर तूने मुंह कर रखा है। हमें चिंता नहीं है अपनी, हम भाग्य और भगवान पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं, भगवान ने कहीं नहीं लिखा कि हम आजीवन कच्चा रहेंगे। भगवान ने नहीं लिखा हम गरीब रहेंगे। भगवान ने नहीं लिखा कोई शेड्यूल कास्ट होगा, कोई बैकवर्ड होगा, कोई सवर्ण होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई सिख होगा, कोई ईसाई होगा, कोई हिंदू होगा। बच्चा पैदा होता है, उसके कहीं मोहर नहीं लगी होती। इस समाज के ठेकेदारों ने और सत्ता द्वारा हमारा बंटवारा और हमारा भाग्य तय किया गया है। भगवान ने हमारा भाग्य नहीं लिखा। भगवान ने सब एक जैसे पैदा किए हैं, सब इंसान हैं, सबके दो आंख हैं, दो हाथ हैं, दो पांव हैं, दो कान हैं, नाक है, शरीर है। यहां आकर काम के आधार पर बंटवारा है। क्यों भाई, ऐसा कोई आदमी है दुनिया में जो अपनी लैट्रिन साफ ना करता हो? कोई एक ऐसा आदमी बताइए, अपाहिज हो सकता है जिसके हाथ ना हो, जो अपनी लैट्रिन साफ ना करता हो? फिर सब दलित हैं। बोलते हैं ब्राह्मण सर से पैदा हुआ है। ये जिस भगवान को मानते हैं उस भगवान की व्यवस्था को ही बदल रहे हैं। सर में से कोई आदमी पैदा हो सकता है? वैसे पेट से पैदा, उदर से पैदा हुआ है। और ऐसा कौन सा आदमी है जो पेट में से पैदा नहीं होता? सब माँ की पेट में ही तो पैदा होते हैं। छतरी बाजू से पैदा हुआ है, हाथ में से बालक बनते देखिए तुमने? बताइए। सबका पैदा होने का एक ही तरीका है, दुनिया में कोई दूसरा तरीका नहीं। समाज के ठेकेदारों ने ये व्यवस्था बना दी है। कौन सी रामायण में? हिंदुओं के 96 ग्रंथ हैं, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, 6 उप शास्त्र, 18 जो है पुराण, 9 व्याकरण और गीता, रामायण सब मिलाकर के 96 है। किसी में मैंने नहीं पढ़ा कि भगवान ने किसी को अमीर किसी को गरीब बनाया। यहां की राज व्यवस्था ने बनाया है। आप देखिए, राज का फैसला तमाम हरियाणा के कर्मचारी हों, देश के कर्मचारी हों, उनको न्यू पेंशन स्कीम के माध्यम से पेंशन मिलेगी। और माननीय जो हैं विधायक, सांसद, वो जितने बार जीतेंगे उतने बार की पेंशन अलग अलग मिलेगी और पुरानी पेंशन मिलेगी। वो कौन से भगवान ने लिखा भैया? ये तो विधानसभा और लोकसभा में लिखा गया है। कौन सा काम ठेकेदारी पर रहेगा, कौन से कर्मचारियों की पक्की भर्ती होगी? आप ये बताइए। 1996 तक